नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी वर्सेस बाईपास ऑपरेशन की। बाईपास यानी चाहे मिनी गैस्ट्रिक बाईपास हो, रोमन गैस्ट्रिक बाईपास हो या कोई और बाईपास हो पीडियाट्रिक या वेट लॉस सर्जरी के लिए, वर्सेस स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जिसमें हम कोई बाईपास नहीं करते, सिर्फ स्टमक का साइज़ कम करते हैं। बहुत सारे लोग जो अपना मन बना चुके हैं पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए, वो इस चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं कि वो कौन सा ऑपरेशन करवाएं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्लीव ऑपरेशन बाईपास ऑपरेशन से किन कंडीशंस में बेटर है, और एक डिफरेंट वीडियो में हम बात करेंगे कि बाईपास ऑपरेशंस स्लीव ऑपरेशन से कैसे बेटर। तो स्लीव में जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हम स्टमक का सिर्फ साइज़ छोटा करते हैं। स्टमक का जो ऊपरी हिस्सा है जिसे हम फंडस के नाम से जानते हैं, उसे भी इससे में से निकाल दिया जाता है। और स्लीव के बाद कई सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं। जो फंडस यानी स्टमक का ऊपरी हिस्सा है, वो हंगर हार्मोन्स जिसमें कि ग्रेलिन हार्मोन मेन है, उसे सेक्रेट करता है, और उसके निकल जाने की वजह से इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी आपको भूख बहुत कम लगती है। सेकेंडली, आपका स्टमक का साइज कम होने की वजह से बहुत कम खाना खाने से ही आपका पेट भर जाता है। थर्डली, स्टमक का साइज छोटा होने की वजह से खाना यहाँ कम देर रुकता है, उसकी आगे जाने की स्पीड बढ़ती है, वो इंटेस्टाइन से जल्दी से पास करता है, जिससे भी खाना शरीर में कम एब्जॉर्ब होता है। और लास्टली, ये सभी चेंजेस की वजह से बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमें सभी बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी से बाहर निकालते हैं। यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, जॉइंट पेन्स हैं, ये सब कुछ जस्ट आफ्टर सर्जरी ही रिवर्स होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज हार्मोनल चेंजेस। ये सभी अच्छे इफेक्ट्स हैं स्लीव के। स्लीव का बाईपास से एडवांटेज क्या है कि इसमें सिर्फ खाने की क्वांटिटी कम होगी, वो खाना बाईपास नहीं होगा। खाना उसी जगह से जाएगा जो वो नॉर्मली जाता है, यानी स्टमक से निकलकर वो डुओडेनम में जाएगा। डुओडेनम छोटी आंत का पहला पार्ट है जहाँ पर वो लिवर और पैंक्रियाटिक जूसेस से मिक्स होगा। फिर वो जेजुनम के पहले हिस्से में जाएगा जहाँ पर ज़्यादातर खाना एब्जॉर्ब होता है। सो बेसिकली खाने की इंटेक कम होगी, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन वैसे की वैसे ही रहेगी। सिर्फ खाने की कुछ हद तक स्पीड फास्ट होगी, जिससे कुछ हद तक खाना कम एब्जॉर्ब होगा, लेकिन खाना उन सब चीज़ों को, उस सब भागों को टच करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के उन्हीं हिस्सों से जाएगा जहाँ से वो नॉर्मली जाता है। इसे अगर आप बाईपास के किसी भी फॉर्म की डायग्राम से कंपेयर करेंगे, तो बाईपास का बेसिक फंक्शन ही ये है कि हम इंटेस्टाइन के पहले कुछ हिस्सों को खाने के कांटेक्ट में नहीं आने देते, और खाने को स्टमक से डायरेक्टली छोटी आंत के डिस्टल हिस्से में ले जाते हैं, और डुओडेनम और छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है उसे हम बाईपास कर देते हैं। इसीलिए इनका नाम बाईपास है। इसका अच्छा एडवांटेज तो ये है कि खाना शरीर में कम एब्जॉर्ब होगा, लेकिन डिसएडवांटेज ये भी है कि प्रोटीन्स और मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स भी बाईपास होते जाएंगे, और इनको आपको पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ इनकी डेफिशिएंसी होने का रिस्क रहता है। इन सब का रिस्क स्लीव में भी रहता है, लेकिन इसमें कम रहता है बिकॉज खाना अपने नॉर्मल हिस्सों से ही जा रहा है। सो इवन इफ़ आप कम खाना खा रहे हैं और आप कुछ हद तक सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो आपको डेफिशिएंसी होने का रिस्क कम रहता है। लेकिन बाईपास में सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद भी हो सकता है कि ये सप्लीमेंट्स आपके जिस हिस्से में एब्जॉर्ब होने थे, उसके बाईपास होने की वजह से आपके बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, और आपको डेफिशिएंसी होने का कुछ हद तक रिस्क हो सकता है। तो इस हिसाब से स्लीव गैस्ट्रेक्टमी एक बेटर ऑप्शन बन जाती है बाईपास के मुकाबले में कुछ सिलेक्टिव पेशेंट्स में। ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक में ये बेटर ऑप्शन है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ स्लीव। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट कोई क्रॉनिक मेडिसिन ले रहा है, तो बाईपास के बाद उसके प्रेडिक्टेबिलिटी कम हो जाती है कि कितने % दवाई वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, कितने % नहीं, बिकॉज कुछ हद तक वो मेडिसिन बाईपास हो जाएगी अपने नॉर्मल रास्ते से। और अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम है या लिवर की प्रॉब्लम है, उसमें भी बाईपास एक ज़्यादा एग्रेसिव और लिटिल अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से स्लीव को प्रेफर किया जाता है इन क्रॉनिक कंडीशंस में, जहां हमें कुछ हद तक रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर आप दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करें, तो आपको देखकर ही पता चलेगा कि स्लीव एक सिंपलर ऑपरेशन है फॉर सिंपलर पेशेंट्स, या फिर वेरी हाई रिस्क पेशेंट्स जिसमें कि हम एक सिंपल ऑपरेशन चाहते हैं। यानी कि वो पेशेंट्स जिनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी हमारी प्रैक्टिस में हम यूजुअली 40 BMI से कम पेशेंट्स में ही स्लीव को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपका BMI 40 से ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट उतना अच्छा ना मिले, वेट लॉस उतना ज़्यादा ना हो, बिकॉज स्लीव में सिर्फ खाने की इंटेक कम होगी, लेकिन वो बाईपास नहीं होगा। और अगर आप प्रॉपर खाना नहीं ले पा रहे हैं, कुछ हद तक एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका एंड रिजल्ट हो सकता है उतना अच्छा ना हो। सो सिंपलर पेशेंट्स के लिए हम सिंपलर सर्जरीज करना प्रेफर करते हैं, और मोर कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स के लिए अगर उनका कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसमें बाईपास नहीं किया जा सकता, तो वी प्रेफर टू डू अ बाईपास। स्लीव के एडवांटेजेस क्या हुए, हम दोबारा रिवाइज करते हैं। स्लीव एक सिंपलर ऑपरेशन है। अगर आपका BMI कम है तो एक अच्छी ऑप्शन है।
आपको GERD यानी रिफ्लक्स के सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो स्लीव के बजाय बाईपास बेटर रहेगा। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें बाईपास आपको ज़्यादा एग्रेसिव या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, तब भी स्लीव इज़ अ बेटर ऑप्शन। और अगर आप फीमेल हैं, अभी प्रेगनेंसी लेना है और आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तब भी माना जाता है कि प्री प्रेगनेंसी में भी स्लीव कुड बी ए बेटर ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू बाईपास। इसके अलावा हमारा एक और वीडियो है जिसमें हम बाईपास के एडवांटेजेस बताएंगे एज़ कम्पेयर टू स्लीव। सो आप वो भी ज़रूर देखिए और एक अपना अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। थैंक यू।